सनातन धर्म में महाभारत को पांचवा वेद माना जाता है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी यही है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य है जितनी उस काल में थी। अच्छी जीवन शैली जीने की सारी जानकारियाँ इस एक ग्रंथ में है। लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी ही है? तो आइए जानते हैं महाभारत के बारे में वो रहस्य जो शायद ही आपने कभी सुने हो। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के पुत्र को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग कर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का वध करने का प्रयास किया था, जो कि उस समय उत्तरा की कोख में था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्ष तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा रक्त की दुर्गंध आएगी। उसके माथे की मणि वाले स्थान पर एक घाव होगा जो सदैव रिश्ता रहेगा। वो अपनी मृत्यु की तलाश में अकेला भटकता रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। मोहनजोदारो की खुदाई में मिले कंकालों में रेडिएशन का असर मिला था। लोग इसे महाभारत के साथ जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि उस समय में भी परमाणु बम हुआ करते थे। उस काल में ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व को अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। बर्बरिक भीम का पुत्र था। उसने यह प्रण लिया था कि वह हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए बर्बरिक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, जिससे वो महाभारत का युग देख सके। महाभारत में 18 के आंकड़े का विशेष महत्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिनों तक दिया था। गीता में भी 18 ही अध्याय है। कौरवों और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी। युद्ध के भी मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। हालांकि 18 के पीछे का राज आज तक राज ही है। अधिकतर लोगों का जानना और मानना है कि महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है। हालांकि यह अधूरा सच है। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले को ही दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्ण देवपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेदव्यास हो चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।